प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, त्रिकोणमिति कक्षा 10 का आज कक्षा 10 में गणित विषय के अंतर्गत जो त्रिकोणमिति है, आज हमारा चौथा पार्ट का ये वीडियो है, चौथा लेक्चर कहने है। हमने सबसे पहले गणित विषय के जो कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं उनसे संदर्भित हमने एक प्रश्न आपको बताया। आज उसी प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है और बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और वास्तव में जो है ये कन्फ्यूज़न ज़िंदगी में नहीं होगा। और बच्चों, मैं बता दूं आपको, हमारे टीचर्स बताए होंगे, हमें नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन जो है मेरे समझ में, मैं जब हाई स्कूल में था, मैं छोटी क्लासेस में था, तो मेरे समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया था। बच्चे जब कमज़ोर होते हैं, इसका मतलब केवल बच्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ, उसमें माता पिता का भी दोष हो सकता है। माता पिता का दोष का मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं रहे, फीस नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है गाइडेंस नहीं कर पा रहे। माता पिता थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ये नहीं देख पाते कि हमारे जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ज्ञानवर्धन उस लेवल का हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर माता पिता ये केयर करना शुरू कर दें, या अध्यापक गण हमेशा पूछ लेते हैं विद्यालयों में पढ़ाते वक्त, कोचिंग वगैरह में पढ़ाते वक्त लोग पूछते हैं कि बच्चों समझ में आ गया, तो वो कहते हैं हाँ समझ में आ गया। लेकिन हर एक विद्यार्थी के, हर एक बच्चे के, विद्यार्थी के मुंह पे लिखा होता है कि इसे समझ में नहीं आया। अगर टीचर अच्छा मनोवैज्ञानिक है तो, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अच्छा वॉच करने वाला है, तो आज ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों की चल रही है। आजकल कोविड-19 के कारणवश आज वो मैं रीडिंग बच्चों की नहीं कर पाऊंगा कि जो क्लास में मैं करता था या करता हूँ, ठीक। इसीलिए आज मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, और आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और आप अपना समय का सदुपयोग कर सकेंगे घर बैठकर, ठीक है। आइए एक प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न हमने इंग्लिश में लिख रखा है, छोटा सा प्रश्न है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके लिए जरूरी है। इफ़ माने यदि होता है, इफ़ इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, कोई एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल्ड है। एनी मतलब कोई समकोण त्रिभुज ABC है, कोई भी मान लीजिए, हमने ऐसे बनाया, आप दूसरे ढंग से बना लीजिए, क्या दिक्कत, ठीक। और जिसका B जो एंगल है वो 90 डिग्री है, माने 20 जो कोण है वो समकोण है, ठीक। और AB बराबर कितना है? AB जो है, AB बराबर कितना है? ये कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब बच्चों देखिए, कहता है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10C एंड 10A, ठीक। अब आपको बता देना चाहते हैं कि इस न्यून कोण C के लिए, अगर कहा जाए इस न्यून कोण C के लिए अगर हम 10 की वैल्यू कहें, क्या कहें? 10 की वैल्यू कहें, 10C, तो इस न्यून कोण C के लिए लंब के ये 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक। अब इस 10 न्यून कोण एक्यूट एंगल C के लिए अगर हम 10C निकालें, तो इस एक्यूट एंगल C के लिए, न्यून कोण C के लिए जो लंब होगा ये होगा, ठीक। और ये किस पर है? न्यून कोण ये C किस पे बना? इस पर।
ये इसी पे आधारित है। तो इस न्यून कोण सी के लिए जो आधार होगा ये होगा और लंब ये होगा। और आप भली भांति जानते हैं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण और इस न्यून कोण सी के इस न्यून कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम यही लिखते हैं, इसी को निकालते हैं। हमने क्या कहा, इस न्यून कोण सी के लिए, इस न्यून कोण सी के लिए लंब ये है और आधार ये है। इसलिए हम चलते हैं, सॉल्यूशन डाल दें या हल डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या डाल दिया कि ये tan c इक्वल टू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, और हमारा tan c इक्वल टू निकालना है हमको, और ये दिया क्या है, हमारा दिया है यहाँ अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं tan c इक्वल टू क्या होता है। अगर हम फार्मूला देखें तो क्या कहेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार होगा। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इस तरीके से इस कोण न्यून कोण सी के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, आधार ये। तो लंब कितना है, लंब को हम लिख सकते हैं ए बी और बटा बी सी। ठीक, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3, और बी सी कितनी है 4 सेंटीमीटर आता है। हम ये कह सकते हैं tan c इक्वल टू कितना हो गया बेटा, tan c इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन बी सी। देयरफॉर tan c इक्वल टू क्या हो गया 3/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब बात यह है बच्चों कि अगर हम, ये तो पहला पॉइंट हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट पे चलें और ये लिखा है tan a की वैल्यू हमें याद करनी है। भाई tan थीटा बराबर भी तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यहाँ भी तो होता है, नहीं होता है, पूरा लिख दें, है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये भी तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी होता है। अब बच्चों बताइए कि यहाँ न्यून कोण फिगर देख रहे हैं जो, अब इस न्यून कोण थीटा के, इस न्यून कोण ए के लिए क्या होगा, इस न्यून कोण सी के लिए ये लंब हो गया था भाई, इसके इस न्यून कोण के सामने ये भुजा लंब हो गई थी और ये इसी पर था, इसी भुजा पर, इसलिए ये आधार था। अब इस न्यून कोण ए के लिए बच्चों यहाँ जो होगा, अब ये न्यून कोण ए ले लिया हमने, क्या ले लिया tan a, तो लंब बटा आधार होता है। अब इस न्यून कोण ए के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, इसे आपको जानना आवश्यक है, यही मेन पॉइंट। तो इसके सामने, जैसे इसके सामने इस न्यून कोण के लिए थे सी, तो इसके सामने की भुजा ये लंब थी, ये आधार थी। अब इसके सामने ये भुजा कौन सी है, ये जो भुजा है ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, इस न्यून कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा BC, क्या होगा BC, और बेटा आधार कितना हो जाएगा AB। ठीक, देयरफॉर वी कैन से दैट tan A इक्वल टू BC कितना है बेटा, BC कितना है, अब हमारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ये BC कितना है 4 और बटा AB कितना है 3, ये हो गया आंसर। तो यही बात ध्यान रखना है बेटा, यही बात बच्चों ध्यान रखना है, आपको यही बात थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि अगर न्यून कोण C ये ले लिए तो इसके सामने की भुजा ये जो होगी ये लंब कहलाएगी और आधार ये होगी। परंतु अगर न्यून कोण हमने ये C ले लिया और इसके लिए किसी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है तो कि sin A की वैल्यू बताइए, जो भी बताइए, या tan की बताइए, तो ये इसके लिए न्यून कोण A के लिए ये इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी
ये लंब हो जाएगी, लेकिन ये किस पर आधारित है, इस पर आधारित है, मतलब इसका तो ये आधार ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री का एंगल है ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसके सामने की भुजा ये होगी, कर्ण होगी, है ना। इसी तरीके से अगर आप चाहें, इसमें तो 2 ही ज्ञात करना था, लेकिन अगर आप बच्चों चाहें अगर आप, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं वॉश करता हूँ। इसी में एक चीज़ और बता दूंगा आपको। मान लीजिए इसमें अगर पूछ लेता कि ये ना पूछता, बल्कि यहाँ कह देता साइन, कह देता कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए और मान लीजिए कॉसेक सी की ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, आपने फॉर्मूला लिखाया था मैंने, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनिस, ठीक। अब इस यहाँ ये तो सूत्र होता है हमारा, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपने पढ़ रखा है। अब साइन ए, इस न्यून कोण ए के लिए, एक्यूट एंगल ए के लिए जो लंब होगा ये BC होगा, आधार क्या होगा, ये होगा, ठीक। तो लंब और आधार तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या कर्ण नहीं पता है ना। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि कर्ण निकालना होगा। अगर हम साइन निकालना चाहते हैं, साइन ए निकालना चाहते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण होगा, और लंब बटा जब कर्ण होगा बच्चों, तो लंब जो देखते हैं, लंब तो ये हो जाएगा ए के लिए, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC है, और उसके बाद में कर्ण क्या होगा, कर्ण AC हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू BC की तो पता है हमको, लंब इस कोण के A के लिए, न्यून कोण A के लिए, एक्यूट एंगल A के लिए लंब तो BC है और वो 4 है, लेकिन कर्ण बच्चों हमको नहीं पता है, ठीक। इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आपने सुना होगा कि महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था पता आपको, पाइथागोरस जी ने बताया था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और कर्ण जितना है उसका वर्ग कर दिया जाए तो वो किसके, आधार और लंब के बराबर होगा, ठीक। उन्होंने यही बात बताई थी। अब हम यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं आपको। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक। पाइथागोरस जी ने क्या बताया था, हम यही लिख देते हैं, है ना। पाइथागोरस महान गणितज्ञ थे, उन्होंने प्रमेय दी थी, तो वही लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ नहीं लिखते हैं, हम इसको वॉश कर देते हैं तब लिखते हैं ना। इसके बाद अब ये आपको निकालना है, तो सबसे पहले ये जानिए आप कि आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अभी हमारे जैसा गंधवा के न लिखना, है ना, बढ़िया अच्छे तरीके से ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, है ना, ठीक। तो आप यहां से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण आ जाएगा। कर्ण आएगा तो क्या होगा, वैसे ही आप, मैं रफली बता देता हूं आपको। लंब कितना है, इस न्यून कोण ए के लिए लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौ 16 और 3 3 9 और 16 9 कितना होगा 25, ठीक। ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना। ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे, है ना। इसलिए कर्ण बराबर, इसलिए कर्ण बराबर क्या निकले लिखेंगे, √25, ठीक। ये कर्ण जब रूट हटाएंगे तो ये जाएगा, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसको
ये रूट में हो जाएगा, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए कर्ण बराबर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। √25 की वैल्यू जानते हैं 5 होती है। तो इस तरीके से ये निकाल लेंगे आप। और इसको निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद फिर आप एक काम करेंगे, आपको कर्ण मालूम चल गया कि 5 होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब जो है साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें लंब कितना हो जाएगा, इस न्यून कोण A है ना, साइन A है, इस न्यून कोण A के लिए क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा BC बटा AC। तो ये क्या हो जाएगा, BC कितना है 4 सेंटीमीटर और बटा 5, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं, ये कॉसेक C, ये क्या कॉसेक C था, हमने लिख दिया कॉसेक C इक्वल टू जो होगा, आप जानते हैं कि अब न्यून कोण, ये जो है न्यून कोण ये बदल गया है ना, इसमें क्या हो गया, इस न्यून कोण C के लिए ये लंब होगा, क्यों, क्योंकि इस न्यून कोण C के सामने ये भुजा है, तो इस न्यून कोण C को ले रहे हैं, तो इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी और ये आधार होगा, क्योंकि ये इसी पर आधारित है, इसी पर टिकी है, तो ये आधार इस न्यून कोण C के लिए और ये लंब। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आप साइन का उल्टा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, आपको कॉसेक निकालना है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कर्ण कितना है 5 और लंब कितना हो जाएगा, इस न्यून कोण C के लिए बच्चों देख लीजिए, पहले बता रहा हूं, अब हमें क्या लंब लिखना है ना, इस न्यून कोण C के लिए लंब क्या होगा 3, ये होगा, ठीक, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया है ना। तो किसी भी तरीके से आता है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से और भी प्रश्नों की श्रृंखला आप नोट करें और उसके बाद में लगाने का प्रयास करें, ठीक है। और दिन प्रतिदिन आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। और इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं क्लोज करता हूं। आपका सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।